तारकिशोर जी, देखिए लगातार नीतीश सरकार ये कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द जातीय गणना पर सुनवाई हो सके, लेकिन जिस तरीके से ये झटका लगा है पटना हाईकोर्ट से, जिस तय तारीख पर पहले सुनवाई होनी थी, एक बार फिर से उसी तारीख पर अब सुनवाई होगी। लेकिन कोशिश यही है सरकार की, बार बार यही कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इस पूरे मसले पर सुनवाई हो सके। क्या ये नहीं कहा जा सकता है तारकिशोर जी की ज्यादा ही जल्दबाजी है राज्य सरकार को? नहीं, देखिए, जातीय गणना एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय था बिहार की एनडीए सरकार का जी। और इसके पहले माननीय प्रधानमंत्री जी से बिहार के सभी राजनीतिक दल के नेताओं और प्रतिनिधियों ने मुलाकात करके इस पर चर्चा की थी जी। और लेकिन जिस हड़बड़ाहट में महागठबंधन की सरकार ने जी इन सारे पक्षों को पटना उच्च न्यायालय के सामने रखा और जिस प्रकार से सरकार के इस निर्णय की किरकिरी हुई यह दुर्भाग्यपूर्ण है। और आज तो और किरकिरी हो गई, सरकार अफरा तफरी में पुनः जल्दी सुनवाई के लिए माननीय उच्च न्यायालय चला गया। हाँ। जबकि इन्हें पूरी तैयारी करनी चाहिए थी कि जिन बिंदुओं पर माननीय उच्च न्यायालय ने अपने निर्देश दिए हैं, अपनी आपत्ति दी है, उन सारे चीज़ों का निराकरण होना चाहिए था। और जिस प्रकार से जातीय गणना को लागू करने के लिए सभी दलों के नेताओं के साथ विमर्श हुआ था जी और चर्चा हुई थी, इस पर चर्चा होनी चाहिए थी कि आखिर लैप्सेज कहाँ हैं। आखिर इतना महत्वपूर्ण निर्णय जो एनडीए की सरकार ने लिया था जी, उस निर्णय को महागठबंधन की सरकार ने पटना उच्च न्यायालय में अपनी बातों को मजबूती से नहीं रखकर इसे रुकवाने का काम किया जी। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से पहले तय तारीख थी तो कोशिश यही की जा रही है ना बार बार नीतीश कुमार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से, कि जल्द से जल्द सुनवाई हो सके। हालांकि 3 मई की जो तारीख थी वो तय थी, 3 जुलाई की, माफ कीजिएगा, लेकिन ये कोशिश उनकी तरफ से की जा रही है कि जल्द इस पर सुनवाई हो सके। आखिर मकसद क्या है? इतनी जल्दी क्यों सुनवाई कराना चाहती है इस याचिका पर राज्य सरकार? क्या मकसद हो सकता है इसके पीछे? देखिए, जातीय गणना कराने का मकसद सरकार का कहीं न कहीं सरकार इसे बहुत हल्के ढंग से ली है। सरकार को पूरी बात बेहतर तरीके से कानूनी दायरे में और संविधान के दायरे में रखनी चाहिए थी, जिसको सरकार ने रखने का काम नहीं किया और सरकार को इसमें हड़बड़ाना नहीं चाहिए। बिल्कुल, ये एक महत्वपूर्ण गणना है जिसके आधार पर बिहार के लोगों का सामाजिक वर्ग के आधार पर, उनकी आर्थिक स्थिति के आधार पर आगे कई विकास के कदम उठाने थे जो सरकार की उस समय की मंशा थी। लेकिन महागठबंधन की सरकार ने इन सारी चीज़ों पर पानी फेरने का काम किया है। जी, बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं अब इसको लेकर विपक्ष भी हमलावर है राज्य सरकार पर। लेकिन जिस तरीके से किरकिरी हो रही है, आपने जैसा जिक्र किया, तो कहीं ना कहीं अब एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों है? क्यों सरकार इतनी घबरा गई है? क्यों बेचैन हो गई है? जो तय तारीख है जिस पर याचिका पर सुनवाई होनी है, उस समय तक आखिर इंतजार क्यों नहीं किया जा रहा है? कहां पर ऐसा लग रहा है कि इतनी जल्दी सुनवाई होनी चाहिए और क्यों ऐसा लग रहा है? नहीं, देखिए, महागठबंधन सरकार चाहती नहीं है कि जातीय जनगणना हो, क्योंकि इसके पहले भी राष्ट्रीय जनता दल की 15 वर्षों तक बिहार में सरकार थी जी, वो क्यों नहीं जातीय गणना कराई। हाँ। लेकिन जब एनडीए की सरकार ने इसे निर्णय लिया तो इसे बेहतर तरीके से लागू करना चाहिए और बेहतर तरीके से अपनी बात को माननीय उच्च न्यायालय में रखना चाहिए था जी। सरकार हड़बड़ाहट में नहीं है, सरकार जातीय गणना कराना ही नहीं चाहती है जी। अगर कराना चाहती तो सरकार की जो अपनी एक तैयारी होती है, कई बिंदुओं को कई पक्षों पर लगातार विमर्श होता है, अधिकारी उसकी तैयारी करते हैं।
कैबिनेट भी तैयारी करती है, सरकार के जो इसके महत्वपूर्ण अंग हैं वो सारी तैयारी करती है, लेकिन हाँ। इन सारी चीज़ों को किनारे रखकर ये सारी चीज़ें की है, उसी का ये नकारात्मक दुष्परिणाम है कि माननीय उच्च न्यायालय में बार बार ये जा रहे हैं और माननीय उच्च न्यायालय उसे रोक रही है। इन्हें अगली तिथि के लिए पूरी तैयारी करनी चाहिए हाँ। और सरकार को बिहार के सभी दलों के साथ बैठकर बात करनी चाहिए जी। कि इसको कैसे बेहतर तरीके से किया जाए, जिससे कि जो सरकार का उद्देश्य था वो उद्देश्य की पूर्ति हो सके। बिल्कुल।